नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज के वीडियो में हम उनसे देशभक्ति सीखने की कोशिश करेंगे जो हमसे बेहतर देशभक्ति जानते हैं। देशभक्ति का मतलब किसी एक नेता, सरकार, सिस्टम के पीछे पीछे उसकी हाँ में हाँ मिलाना नहीं है, उसकी आलोचना से बचना नहीं है, बल्कि अपने देश की आन बान और शान के लिए हर नागरिक का खड़े हो जाना है। और अब वो वक्त आ गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि कितना भी ज़्यादा हमारा देश कलंकित हो रहा है, अपमान सहना है ट्रंप के हाथों। उसके बावजूद इस देश के लोग, ख़ास तौर पर जो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं लोग, उनके अंदर कोई छटपटाहट नहीं है। लेकिन हम आज बात करेंगे कनाडा की कि किस तरह से कनाडा का, अभी तक आपने छिटपुट खबरें सुनी होंगी, आज पूरी तस्वीर कि किस तरह से कनाडा लगातार अपने देश के लिए वहाँ का एक एक नागरिक ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। और इसको समझने के लिए पहले हमको ट्रंप को समझना पड़ेगा। ट्रंप की बंदर घुड़कियाँ हैं, बार बार वो डराता है, धमकाता है। इसको कहते हैं मेगाफोन डिप्लोमेसी। मेगाफोन क्या होता है? तो आपने देखा होगा अक्सर वो सब्जी मंडी में खड़ा होकर चिल्लाता है। आजकल चिल्लाने की जगह लाउड स्पीकर लेने लगे। तो जो हाथ में रहने वाला लाउड स्पीकर है वो पहले एक मेगाफोन कंपनी बनाती थी, तो उसका नाम हो गया, जिसमें बैटरी डलती हो। कुल मिला के चिल्ला चिल्ला के अपनी बातों को कहना, अकेले में बात ना करना, ये मेगाफोन डिप्लोमेसी कहलाती है। आमतौर पे अंदर दो देशों के क्या बात होती है किसी को पता तक नहीं चलता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोलता है कि भारत को हमने धमकाया तो देखिए नीचे आ गए उसके टैरिफ। लेकिन ये ट्रंप क्यों कर रहा है? ट्रंप दरअसल अमेरिका के लोगों को कुछ मैसेज देना चाह रहा है। उसका वजह है अमेरिका की सरकार की कंगाली। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर देश की सरकार कंगाल हो सकती है। हम बार बार देखते रहे हैं कि कैसे बार बार अमेरिका में शटडाउन के हालात आ जाते हैं। शटडाउन यानी अमेरिका की सरकार चलाने के लिए कि उनकी सरकार को जो पैसे चाहिए, उस पैसे को खर्चे के लिए कर्ज लेने की एक सीमा तय है। अगर उस सीमा को बढ़ाना है तो वहाँ की संसद से उसको पास कराना पड़ता है। और कई बार संसद के और सरकार के बीच में टकराव होता है और संसद उस धन को पास नहीं करती है जो वहाँ का हाउस है। और ऐसी स्थिति में शटडाउन की सिचुएशन आ जाती है, जो अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा बाइडेन के टाइम में भी 2-3 बार हाल में अभी ये सिचुएशन आई। ट्रंप चाहते हैं सरकार का खर्चा कम हो जाए, तो सरकार का खर्चा कम करने के लिए वो बड़ी संख्या में अपने लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं और उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट ख़त्म कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़त्म कर रहे हैं। CIA को उन्होंने ख़त्म करने का करीब करीब प्लान कर लिया है। FBI के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सिचुएशन एक तो हो रही है कि सरकार अपने खर्चे कम कर रही है, यानी सरकार के लोगों को नौकरी से निकालो, खर्चा कम करो। दूसरा, जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा रही है। टैक्स बढ़ाएंगे तो पब्लिक मारेगी। चुनाव जीत के आए हो अभी, तो उन्होंने टैक्स बढ़ाने का एक तरीका निकाला, लोगों को लड़ा दो दुनिया से। अमेरिका फर्स्ट, मैं महान उद्धारक, मैं इस देश को ऊपर ले जाऊंगा। और किया क्या? किया ये कि दुनिया के देशों से जो माल अमेरिका आता था, उस माल पे टैक्स लगा दिया, जिसको हम टैरिफ कह रहे हैं और जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में हम लोग परेशान हैं कि हमारा सामान अमेरिका में नहीं बिकेगा, उसकी खपत कम हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन एक सीधे सीधे चीज़ भी तो देखिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक मोटरसाइकिल भेजी और अमेरिका में वो मोटरसाइकिल वहाँ के आदमी को 25% टैरिफ लगा के मिलती है, तो उस मोटरसाइकिल पे 25% टैक्स लग गया है। और वो 25% टैक्स किसको मिलेगा? वो भारत को नहीं मिलेगा, वो ट्रंप की जेब में जाएगा। तो अगर पूरी दुनिया से आने वाले सामान पे दबादब आप टैक्स लगा दोगे तो तुम्हारी तो कमाई हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जनता लुट जाएगी। ट्रंप उसी अभियान पे निकले हैं, लेकिन इस अभियान के निकलने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। मैं कई बार कहता हूं कि जब कठपुतली का खेल होता है तो जो कलाकार होता है वो हाथ में की धागे बांध के रखता है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को अलग अलग धागों से बांध के रखा हुआ था। भारत को एक आर्थिक सपोर्ट दिया और उसके ऊपर टैक्स कम लगाए, ताकि भारत खुश रहे और उसको लगे कि मेरा सामान अमेरिका जा रहा है। और धीरे धीरे करके उसने, अमेरिका ने भारत के इंपोर्ट बहुत बढ़ा दिए। अब हमारा इतना ज़्यादा सामान अमेरिका जा रहा है तो उसने हमको एक तरह से गुलाम बना लिया। अब हम उसके साथ संबंध अच्छे रखने के लिए अभिशप्त हो गए हैं।
नहीं तो हम कभी रूस के साथ निकल जाते थे, कभी उसको आंख दिखाते थे। तो उसने ये क्या कि हमारे साथ व्यापार इतना बढ़ा दिया, और व्यापार भी ऐसा जिसमें वो हमारा माल खरीद रहा है। अब उसी को ट्रंप क्या कर रहा है, ट्रंप नहीं समझ पा रहा है कि वो पूरी दुनिया में जो टेंटिकल थे अमेरिका के, उसको कब्जा करने के तरीके थे, जैसे नेटो में खर्चा करता था और इन सारे यूरोपीय देशों की और सबकी सुरक्षा अपने सर पर रखी थी। इसका नतीजा ये हुआ था, फ्रांस अपने हथियार नहीं बना रहा था, तो ये सब लोग जो बड़ी ताकतें थी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब लोग जो कभी भी अमेरिका को उलट सकते थे, उनको उसने धीरे धीरे करके अपना गुलाम बना लिया नेटो के नाम पे। अब ये बेवकूफ़ उनको फिर से आज़ाद कर रहा है। फ्रांस ने ऐलान कर दिया कि ऊपर से वो बम गिरा देगा, वो हमारे परमाणु बम हैं, वो यूरोप की रक्षा करेंगे। उसने फिर से निकाल लिया अंदर से। तो इससे किसको नुकसान हुआ? अमेरिका को हुआ। लेकिन ट्रंप की एक ही फिक्र है, ये सारे दक्षिणपंथी यही करते हैं कि मैं किसी तरह से अपने आप को महान बताऊं। और उसके बयान सुन लीजिए, हर बात में मी। और बाइडन पागल था, बाइडन ऐसा था, क्रेजी था, लाइक क्रेजी, ये वो बोलता रहता है। तो ऐसा कर करके वो पूरी दुनिया से अमेरिका के टेंटिकल काट रहा है, सिर्फ इसलिए कि आने वाले समय में शटडाउन वाली सिचुएशन फिर से ना आए, फिर से आर्थिक संकट में ना जाए। तो वो एक तो अपना जो दुनिया भर में प्रभाव था वो कम कर रहा है। ये सब कर करके, जब किसी को पैसे नहीं दोगे तुमको क्यों पूछेगा, बड़ी सीधी सी बात है। और अपने देश के अंदर लोगों को टैक्स कर रहा है। यानी देखा जाए तो वो एक ऐसा विलेन है जो हीरो की शक्ल में सामने खड़ा हो रहा है। लेकिन ऐसे विलेन का मुकाबला कनाडा के लोगों ने कैसे किया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, वो हमारे सामान पे अगर टैक्स लगाएगा तो इससे उसका फ़ायदा होगा, है ना, हमारे का तो होगा नहीं। तो कनाडा ने ये किया कि बहुत सारे अपने सामान पे ऐसे पे टैक्स लगा दिया जो जाता था अमेरिका, और ये काम ऐसा कर दिया कि अमेरिका को अब रोना पड़ रहा है। उसने क्या किया, उसने कहा हम अमेरिका में महंगाई तो बढ़ाएंगे, लेकिन टैक्स जो है ना वो हमारे पास आएगा, ट्रंप के पास नहीं जाएगा। कैसे? उन्होंने कहा कि 25% हमने लगा दिया टैरिफ, और उसमें भी किस पे लगाया, उस पे जो एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी भारत अगर अपने यहाँ से बुलेट जा रही है, बोले उसमें 25% टैरिफ लगेगा, जो करना करो, और बढ़ा दिया टैक्स। तो बिजली जो है वो उस पर 25% टैक्स लगा दिया। उससे 3 राज्य बड़े बड़े अमेरिका के, उनके 15 लाख घर, अमेरिका की आबादी में बहुत मायने रखता है, 3 राज्यों की बिजली में समस्या खड़ी हो गई। कैसे हो गई? मिनेसोटा, मिशिगन और न्यूयॉर्क के जो उपभोक्ता हैं उनको अब बिजली 25% महंगी मिलेगी। कनाडा ने कहा हम जो बिजली बेचते हैं अमेरिका को उस पर 25% टैक्स लगाएंगे, इंपोर्ट वाले पे नहीं, क्योंकि इंपोर्ट वाले पे तो लगता है टैक्स तो अपने ही देश के नागरिकों की मार पड़ती है, तो हम एक्सपोर्ट पे लगाएंगे। इसके अलावा उसने एक और समझदारी का काम किया कि जो एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाया ना, वो ऐसी चीज़ों पे लगाया जिनमें वो कनाडा के भरोसे नहीं है। इंपोर्ट पे टैक्स, जैसे कि टोरंटो में एक पिज़्ज़ा के रेस्तरां मालिक ने लिख दिया, अब ये देखिए जनता है, जनता आ चुकी है मैदान में, कह रही है कि कैलिफोर्निया टोमेटो और ओहियो की पेपरोनी, ये दोनों हम नहीं डालेंगे। या तो कनाडा के प्रोडक्ट डालेंगे अपने पिज़्ज़ा में, या यूरोप के डालेंगे, खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ। कई सुपरमार्केट अमेरिकी खाद्य पदार्थ बेचना बंद कर चुके हैं और अन्य देशों के उत्पाद बेच रहे हैं। आप कल्पना करिए, हमारे यहाँ पे जो लोग दिन रात देशभक्ति की बात करते हैं, हर जगह तिरंगा लेके निकल जाते हैं, घर में तिरंगा लगाते हैं, उनने एक बार भी किसी ने अमेरिकी उत्पाद के बहिष्कार की बात की? कहीं व्हाट्सएप में कोई मैसेज देखा? कहीं कोई चाइनीज उत्पाद का जैसे झालर का हो रहा था? क्यों? क्योंकि जो आपके हैंडलर हैं, जो आपको आईटी सेल वाले चलाते हैं, आपकी बुद्धि उनके पास गिरवी है। जब वो बोलेंगे तो आप शुरू हो जाओगे। बाकी आपके पास देशभक्ति नाम की चीज़ नहीं है, आपकी देशभक्ति का बटन कहीं और है। कनाडा के लोगों ने कहा हम कोक नहीं पियेंगे, और मैपल सिरप जो है उससे बना हुआ स्पार्कलिंग वाटर लेंगे, मतलब ऐसे ड्रिंक जिनके अंदर बुलबुले छूटते हैं। अब मैपल सिरप की एक और अलग कहानी है। देखिए, मिठास जो होती है, शुगर होती है, वो कई तरह से बनती है। जो खजूर से शुगर बनती है और गन्ने से बनती है, जैसी भारत में बनती है। ये शुगर तो कनाडा में आती थी अमेरिका से, और दूसरी जो शुगर होती थी वो मैपल का जो पेड़ होता है, आपने कनाडा का ध्वज पे जो पत्ती लगी हुई मैपल है, वो हमारे देश में भी कई जगह लगे, वैसे नैनीताल पे हैं में है, वो ठंडा इलाका है तो ऐसी जगहों पे लगते हैं।
तो उसका जो सिरप होता है वो मीठा होता है, वो एक तरह से चीनी है। इन्होंने कहा कि हम चीनी से बना हुआ कोका कोला का कोक नहीं पिएंगे अमेरिका का, हम अपना भारत अपने देश का कनाडा का मेपल सिरप से बना हुआ ड्रिंक पिएंगे, स्पार्कलिंग वाटर। सरकारी शराब की दुकानों ने सभी अमेरिकन वाइन, बियर और स्पिरिट हटा दी, गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया अमेरिका की दारू बिकेगी नहीं। यहाँ हमारी सरकार ने क्या किया, उस पर टैक्स कम कर दिया था, याद कीजिए। इससे क्या हुआ कि $1 अरब का नुकसान हो गया सिर्फ दारू बनाने वालों को। उधर 15 लाख लोग 3 राज्यों में बिजली के लिए तरसा चुका है। इसके साथ साथ उसने अमेजॉन प्राइम की सारी सदस्यताएं रद्द कर दी, हमें यूज़ नहीं करना, नहीं जाएगा अमेरिका पैसा। और इसलिए भी रद्द कर दी क्योंकि ये आपको बता चुका हूं कि अमेजॉन का मालिक कौन है, फेसबुक, अमेजॉन, ये जो आपका एलोन मस्क, इन सब का, और ट्रम्प, इन सब का बॉस एक अलग आदमी है, पीटर टील, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस आदमी के प्रभाव में जो भी कंपनियां उसको खरीदना बंद, अमेजॉन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसकी जगह उन्होंने कहा हम इंटरटेनमेंट करेंगे, हम टेमू से चीज़ें खरीदेंगे, हम वही फिल्म में टेमू से लेंगे। टेमू क्या है, टेमू एक चाइनीज़ मार्केट प्लेस है, उससे लेंगे। इसके साथ साथ कनाडा की जो वेबसाइट है मेड इन कनाडा, उसको भर भर के ट्रैफिक मिल रहा है। आप सोचिए पूरा कनाडा जुट गया ये पता करने में कि कौन कौन सी चीज़ मेड इन कनाडा है, हम वही खरीदेंगे, हम खरीदेंगे ही नहीं बाहर की चीज़। और इसके साथ साथ लोग केवल लोकल कनाडा के प्रोडक्ट को, हमारे यहाँ क्या होता है कि केवल प्रतीकात्मक चांदी की वो दिवाली की झालर 20 रुपये वाली, वो भी जो लोकल बेचारा व्यापारी हमारा जो है खरीद के रखा हुआ है ऑलरेडी, उसी को चूना लगेगा। लेकिन चीन के बिजली घर आ रहे हैं, अडानी बड़े बड़े बिजली के प्लांट लगा रहा है, चीन से पैसे फंडिंग भी चीन कर रहा है उसकी, उसको लेकर हम चुप रहेंगे क्योंकि हमारा बटन उतना ही दबाया गया है। अमेरिका की यात्रा भी नहीं कर रहे हैं कनाडा के लोग, कह रहे हैं हाँ हमको जाने नहीं तेरे देश में। ट्रेवल एजेंसियों पे जो छुट्टियां मनाने के लिए लोग अमेरिका जाते थे उनकी बुकिंग बंद हो गई है, अब लोग यूरोप की बुकिंग कर रहे हैं। बोले चलो यूरोप घूम के आते हैं, घूमने ही तो जाना है, अमेरिका क्यों घूमें, अमेरिका में ऐसा क्या है। ये है कनाडा की देशभक्ति। आज हम देशभक्ति सीखने की बात कर रहे हैं, हमारे तो नेता जिनको देशभक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। अगर फ्रांस का मैक्रोन ट्रंप के सामने बैठ के उसी ओवल हाउस में मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, कह सकता है आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा है। और किस तरह से आपका जो ज़ेलेंस्की, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, युद्ध में पिटा हुआ देश, जिसको बचाने वाला केवल एक अमेरिका ही दिखाई दे रहा है, वो भी ट्रंप के सामने अकड़ के बात करता है। इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको कहता है कि भाई साहब मैं पूछूं आपसे एक बात, ये बताइए कि जब ऐसा हुआ था तब डिप्लोमेसी आपकी कहाँ घास चरने गई थी। ये है उनकी पावर। यहाँ तक कि खेल में भी ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। वहाँ पे नेशनल हॉकी लीग है, उसमें अमेरिका का जब राष्ट्रगान बजता है तो लोग उसमें बू निकालते हैं। बू बू की आवाज़ दरअसल क्या है, पश्चिमी कल्चर है, जब किसी चीज़ को हूट करना हो तो उसको बू कहते हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रगान बजता है तो वहाँ लोग बू बू करके आवाज़ निकालते हैं ताकि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम अपमान कर रहे हैं तुम्हारे देश का। ये हो रहा है। कनाडा अमेरिका आइस हॉकी मैच के दौरान पूरी तरह पीटा उन्होंने पकड़ के अमेरिकन को, अमेरिकन फैंस को। ये है कि अगर तुम मुझे चुनौती दोगे, कैसे कह दिया कि हमारे देश का एक और राज्य है कनाडा, ये कहने की हिम्मत कैसे हुई ट्रंप की। अरे मैं अभी इस वक्त कनाडा की बात कर रहा हूँ, बाकी छोटे छोटे देशों ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है ट्रंप को। इससे देशभक्ति की भावना जो है वो ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। मेड इन कनाडा, ये वो सब देख रहे हैं आप। और इसमें गवर्नमेंट भी जो है ना वो दम से लड़ रही है। आप सोच सकते हो कि 155 अरब के अमेरिकी प्रोडक्ट पे 25% टैरिफ लगा दिया कनाडा की सरकार ने। हमारी सरकार टैरिफ कम करती है, कम करने के बाद हमारे यहाँ का कॉमर्स मिनिस्टर जाता है, हुजूर माई बाप अन्नदाता माफ़ करो, कम में दे देंगे, जो कहोगे वैसा कर देंगे बोल के आता है। और ये बात खुद अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ओवल हाउस में बैठ के पत्रकारों के सामने बोलता है। और ये हमारे देश का हाल ये है कि संसद चल रही है, देश के लोगों को जानकारी देने के बजाय हमें जानकारी ट्रंप से मिल रही है कि हमारी सरकार कैसे सरेंडर करके आई है। इससे ये पता लगता है कि हम लोग
कितना देशभक्ति का कितना खोखला प्रदर्शन करते हैं। हम दुश्मन देश को रुझाने में लगे हुए हैं जो कभी हमारा सगा नहीं हुआ। अमेरिका कभी हमारा सगा नहीं रहा। जब ये सरकार आई है इनकी, जब आई है, बीजेपी आई है, कुछ आई है, अमेरिका की तरफ घुसे हैं, मुंह की खाई है। ये कड़वा सच है। इतना ये अमेरिका के लिए हमारा जो निर्यात बढ़ा है वो भी इन्हीं के राज में बढ़ा है। इन्होंने, और वो दूसरा जो एक अमेरिका का अभी सरदार जी जो गए हैं वो भी अमेरिका के आदमी थे। हमेशा कहता हूँ, बिजली पर 25% टैक्स लगाया, मैंने आपको बता दिया। और फलों, सब्जियों, अल्कोहल, कागज़, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टैरिफ बढ़ा दिया। अब नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है संबंध कनाडा और अमेरिका के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कि कोई कार बन ही नहीं सकती है। अगर एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, फिल्टर बन रहा है तो वो फिल्टर अमेरिका में बन रहा है और पता चला उसके लिए कागज़, पहले यहाँ से कागज़ इकट्ठा जा रहा है जो अमेरिका का मैन्युफैक्चरर मंगा रहा है अमेरिका से, वो उसका फ़िल्टर बना रहा है, वो फ़िल्टर अमेरिका में जा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो फ़िल्टर अमेरिका में जाए, अमेरिका से कनाडा में पैक होने आ जाए, या कनाडा में किसी जगह पे प्लांट में वो फिल्ट किया जाए। इतना ज़्यादा एक दूसरे के बीच में ऑटोमोबाइल सेक्टर का आवागमन है। हालत ये है कि 5 लाख लोग कनाडा में ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं और ये सब अमेरिका की कारें बना रहे हैं। और अमेरिका में 10 लाख लोग हैं, इसके डबल। और वो लोग जो हैं वो कनाडा की फैक्ट्रियों के लिए काम कर रहे हैं, कनाडा का माल बेचने के लिए। और वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं कनाडा से, कनाडा उनको जो माल भेज रहा है उससे इन 10 लाख लोगों की नौकरी चल रही है। यानी 5 लाख की कनाडा की जाएगी तो 10 लाख की बेटा तेरे भी जाएगी। इतनी सारी चीज़ें गुथी हुई हैं लगातार। हर साल 60 से 70 अरब डॉलर की गाड़ियां और ऑटो पार्ट अमेरिका को कनाडा से ही मिलते हैं। और अमेरिका कनाडा को भी 55 से 65 अरब डॉलर की ऑटो प्रोडक्ट की सप्लाई करता है। कुल मिला के दोनों देश, और इस पूरी तालमेल से क्या हो रहा है कि जो दाम है ना प्रोडक्ट का वो कम होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया ऑटोमोबाइल का। इससे पता चलता है कि किस तरह से कनाडा के ऊपर अमेरिका निर्भर है। और उससे भी अहम बात ये, कनाडा के लोगों की स्पिरिट, मर्दानगी, देशभक्ति, सचमुच की देशभक्ति उबाल मार रही है। ट्रूडो का अपमान हुआ था, ट्रूडो ने जो भी कारण रहे हो उसने इस्तीफा दे दिया, अपना देश का प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। साहस देखिए, ट्रूडो ने नहले पर दहला मारा, हर बार ट्रंप को बड़ा जवाब दिया है। तो उनकी लीडरशिप देखिए, उनके लोग देखिए, और फिर खुद को वहाँ पर रख के देखिए। आपको यहाँ तक कि पतंजलि के बाबा रामदेव की बात भी सही लगने लगेगी कि कम से कम कोई कह तो रहा है कि सरकार उठो, कब तक बेइज्जती करवाओगे। नमस्कार, जय हिंद।